Good evening, students. Myself Arvind Behra. Today we will learn about the behavioral learning theories. So first of all, what is learning? Learning is defined as the modification in behavior through experience. इसका मतलब क्या है? हम जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे जो हमारा बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, जो मॉडिफिकेशन आता है, उसको ही हम लर्निंग बोलते हैं. लर्निंग इज डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. और बिहेवियर क्या है? इट इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग. मतलब क्या है? जो हमारा कंडीशनिंग जो होता है उसमें तो हमारा बिहेवियर जो एक्वायर करता है, जो कुछ कंडीशन हम कुछ कंडीशन को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हमारा बिहेवियर जो एक्वायर करता है, जो उसको लेता है, उसको ही हम बोलते हैं बिहेवियर. इधर कंडीशनिंग अकर्स टू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. और कंडीशनिंग इसमें अगर होता है वो होता है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको ही हम कंडीशनिंग बोलते हैं. सो हमारा जो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स एसोसिएटिंग ए न्यूट्रल स्टिमुलस with a neutral natural stimulus that naturally produce a response. इसका मतलब ये है कि हम अगर एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देंगे तो वो एक नेचुरल रेस्पॉन्स ही प्रोड्यूस करेगा. इसको ही बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय आइवन पैवलोव. आइवन पैवलोव एक रशियन साइंटिस्ट इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन थे. वो एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे. दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी और पावलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी. इट इज आल्सो कॉल्ड एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग. ये यहाँ एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग का मतलब ये है स्टिमुलस एंड स्टिमुलस, क्योंकि हमारा इधर दो स्टिमुलस को मिला के एसोसिएट करके हम एक रेस्पॉन्स तैयार करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग. ये था इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट. तो इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे? एक डॉग को लिए थे. डॉग का नाम था बैक. तो डॉग वो एक ऐसे चैम्बर बनाए थे जहाँ डॉग था और डॉग को एक रस्सी में वो बांध दिए थे और उसके मुंह से एक पाइप लाइन दिए थे जो कि इधर स्टोर करता था उसके सलाइवा. और फिर सामने खाना रख दिया, उसका जो मीट फूड था वो रख दिए सामने. तो क्या हुआ ना, जब सामने खाना देख के डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. इधर सलाइवा ड्रॉप होके वो पूरा फुल हो रहा. फिर वो एक उसमें एक कंडीशन अप्लाई किए, एक बॉल एक बेल को, एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो था वो बेल को यूज किए. तो जब वो स्टार्टिंग में बेल को यूज किए तो डॉग सेलिब्रेट नहीं कर रहा था. फिर वो क्या किए, बेल को यूज किए और फिर उसको खाना देना शुरू कर दिया. तो कुछ दिन के बाद डॉग मेंटली वो पूरा कंडीशन हो गया कि मेरे को अब खाना मिलेगा, अगर बेल नहीं हो रहा है तो मेरे को खाना मिलेगा. तो फिर क्या हुआ, पूरा लास्ट में बहुत दिन के बाद वो जब घंटी बज रहा था तो उसको खाना मिलेगा सोच के वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था, जबकि उसको खाना नहीं मिल रहा है. इसमें इवान पावलोव ने कंक्लूजन ये थे, the dog conditioned the dog in such a way that the dog connected the bell sound with food and showed the same response that it should have shown in seeing the food. मतलब वो न्यूट्रल स्टिमुलस को महसूस करके जो सेलिब्रेट कर रहा था वो पूरा अनकंडीशनल रेस्पॉन्स की तरह ही सेलिब्रेट कर रहा है.
इट ऑटोमेटिकली ट्रिगर रेस्पॉन्स। जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो ऑटोमेटिकली हमें प्रोत्साहन देगा कि हम रेस्पॉन्स दें। और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या है? जो सलाइवा निकल रहा था, डॉग के मुंह से जो सलाइवा निकल रहा था वो है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिएक्शन दैट ऑकर्स ड्यू टू अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा जो अनकंडीशनल रिएक्शन होता है उसको ही हम बोलते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशन स्टिमुलस इन दिस केस बेल वाज द कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि बेल न्यूट्रल था। बेल को देख के तो उसको सलाइवा निकल नहीं रहा था, पहले तो वो सलाइवा नहीं निकल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, वो एक कंडीशन अप्लाई हो गया कि बेल, उसके बाद खाना, तो फिर सलाइवा निकल रहा था। तो बाद में जब खाना नहीं दे रहे थे तब भी कंडीशन हो गया था, तो बेल के साउंड से ही उसका सलाइवा निकल रहा था। तो न्यूट्रल सिग्नल पेड विद अनकंडीशनल स्टिमुलस। इधर क्या है, खाना है और बेल, तो बेल एंड खाना दोनों मिला के उसको सलाइवेशन शुरू होता है। तो इधर ये न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशनल स्टिमुलस और ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो जो सलाइवेशन हो रहा है वो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो रहा है। ये लास्ट वन कंडीशनल रेस्पॉन्स। अब कंडीशनल स्टिमुलस यूज हो रहा है, बेल ही रिंग हो रहा है, तो बेल को देख के उसको सलाइवा आ रहा है, मतलब यहाँ खाना का यूज ही नहीं हुआ है, वो बेल का साउंड से ही सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये है कंडीशनल रेस्पॉन्स। इवान पेवलोव ने 3 लेवल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दिए थे। बिफोर कंडीशन क्या हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट में बिफोर कंडीशन क्या हुआ था, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग क्या हुआ था, एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो खाना मिल रहा था उसको देख के उसको अनकंडीशनल रेस्पॉन्स में आ रहा है, उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा था। और जब न्यूट्रल स्टिमुलस तो बेल रिंग हो रहा था, तो उसके मुंह से कुछ भी सलाइवा नहीं निकल रहा था, नो रिएक्शन, नो इफेक्ट। फिर एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस न्यूट्रल स्टिमुलस, जो खाना था और बेल था दोनों को मिला के, पहले बेल बजाए फिर खाना दिए, तो उसमें क्या हुआ, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, उसको उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया। ये क्या है, एसोसिएशन एंड रिपीटेशन बात है। इधर क्या, ये पहली बार में नहीं हुआ, इसको बार-बार करना पड़ा, बार-बार करने के बाद जाके वो सलाइवा निकलना शुरू हुआ, वो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। एंड आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशनल स्टिमुलस कंडीशनल रेस्पॉन्स, मतलब सिर्फ जब हम बेल को रिंग कर रहे थे तभी उसके मुंह से ला रहा था, वो सलाइवा निकल रहा था। आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज जनरेटिंग नेचुरल रेस्पॉन्स। हम जो बेल का रिंग किए वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, वो क्या जनरेट किया, नेचुरल रेस्पॉन्स जनरेट किया, उसके मुंह से लाल निकल रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है उसको खाना मिलेगा। कंडीशनिंग प्रोसेस, अब इसमें हम 5 कंडीशनिंग प्रोसेस देखेंगे। एक्विजिशन मतलब क्या है, डॉग हैज एक्वायर्ड द कंडीशन। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना, वो कंडीशन को वो एक्वायर कर लिया, डॉग वो कंडीशन को एक्वायर कर लिया कि मेरे को बेल रिंग हुआ तो मुझे खाना मिलेगा, वो हो गया एक्विजिशन। जनरलाइजेशन, डॉग सैलिवेट ऑन एवरी बेल, उसको समझ में आ नहीं रहा था कि कौन सी बेल रिंग हो रहा है जबकि मेरे को खाना मिलेगा, वो सारे बेल जब रिंग होते थे वो सैलिवेट करना शुरू कर देता था, तो वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंशिएट, वो अब इधर क्या हुआ, डॉग कैन डिस्क्रिमिनेट द साउंड ऑफ बेल आफ्टर व्हिच ही विल गेट द फूड। वो डिफरेंशिएट कर लिया कि मेरे को ये वाला बेल जब रिंग होगा तभी खाना मिलेगा और दूसरी वाला बेल जब रिंग होगा तब मेरे को खाना नहीं मिलेगा, वो डिस्क्रिमिनेट कर दिया। फिर नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्तीकरण, वो पूरा विलुप्तीकरण का क्या मतलब है, इफ वी स्टॉप द बेल फॉर सम डेज एंड आफ्टर दैट द डॉग स्टॉप सैलिवेटिंग ऑन द बेल। हम अगर उसको बेल के साथ खाना देना बंद कर दिए, सिर्फ खाना देना शुरू कर दिए और बेल को छोड़ दिए, तो क्या होगा, वो हैबिट जो उसका बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो सैलिवेट जब नेक्स्ट टाइम हम जब बेल रिंग करेंगे वो सैलिवेट नहीं करेगा, वो एक्सटिंक्शन में चला जाएगा। और फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, बट आफ्टर ए वीक अगेन सडन
हो गया उसको कि अगर अब ये बेल रिंग हो रहा है तो मुझे खाना मिलेगा। ये कब होगा? जब एक्सटेंशन हो गया उसके बाद जब कभी कभी उसको याद आ जाएगा कि मेरे को हाँ बेल रिंग हो रहा है तो मुझे खाना मिलेगा, वो होता है स्पॉन्टेनियस रीजन। नेक्स्ट वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये है सेकंड टाइप ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग was first described by the behavioral psychologist whereas Frederick Skinner, जिसे हम B.F. Skinner के नाम से जानते हैं। It is also called as Skinnerian conditioning and instrumental conditioning and RS type conditioning। हम पढ़े थे क्या इससे पहले? हम क्या पढ़े? क्लासिकल कंडीशनिंग में ये था SS टाइप कंडीशनिंग, मतलब दो स्टिमुलस एसोसिएट होके एक रिस्पांस क्रिएट कर रहे थे। ये है RS टाइप कंडीशनिंग, मतलब रिस्पांस पहले आएगा उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। द एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, मतलब ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग उसके ऊपर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग that involves strengthening and weakening a behavior by using reinforcement and punishment। उसको अगर reinforcement मिल रहा है उसको वो behavior strengthen होगा, अगर punishment मिल रहा है तो ये weak हो जाएगा, वो behavior उसका weak हो जाएगा। उसको ही बोलते हैं, वो associativeness को बोलते हैं learning operant conditioning और operant conditioning। इसका डेफिनेशन है when a behavior leads to a desirable consequence, it becomes more likely that the behavior will be repeated in the future. The behavior becomes less likely if the action lead to a negative outcome। अगर उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, अगर उसको रिवार्ड मिल रहा है तो वो एक्टिविटी को वो बार बार करेगा, इन फ्यूचर वो उसको कंटिन्यू करेगा, वो एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। अगर उसको नेगेटिव आउटकम मिल रहा है तो वो उसको घटा देगा, वो एक्टिविटी को करना घटा देगा, उसको कम कर देगा। एक्सपेरिमेंट, स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे दी। तो ये है स्किनर का बॉक्स, इसको स्किनर बॉक्स भी बोला जाता है। इसमें स्किनर ने एक ब्रेक का यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये बॉक्स था, उसमें एक इलेक्ट्रिक ग्रिड था, एक फूड डिस्पेंसर था, एक लीवर था, दो सिग्नल थे, एक था ब्लू, एक था रेड, सॉरी एक था ग्रीन, एक था रेड। तो जब एक चूहा इधर उधर पूरा टच कर रहा है, फिर ये लीवर को टच कर रहा है, ऐसे ही अचानक लीवर को टच किया तो उसको खाना मिल रहा है, इधर फूड डिस्पेंसर से खाना आ रहा है उसके पास। तो ये बार बार कोशिश कर रहा है कि वो लीवर को टच करे। इसमें क्या होता है, फिर क्या ना, फिर ये ग्रीन लाइट जब ग्लो करता है तब वो लीवर को टच करता है तो उसके पास खाना आता है, और जब ये रेड लाइट ग्लो होता है तब लीवर को टच करता है तो ये इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाता है। तो ये रेड में क्या किया, जब उसको अंदाजा आ गया कि जब रेड लाइट आता है और मैं लीवर को टच करता हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, मतलब उसके लिए वो एक पनिशमेंट हो जाता है। और अगर जब ग्रीन लाइट होता है तो लीवर को टच करता है तो उसको खाना मिलता है। इसका मतलब हुआ उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, कुछ खाने के लिए मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो चूहा ने क्या किया, जब रेड लाइट ग्लो होता था तो लीवर को टच करना बंद कर दिया, और जब ग्रीन लाइट ग्लो होता था तो तभी वो लीवर को टच कर रहा था क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। इसका कंक्लूजन क्या था, द रेड लाइट एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज कंसीडर्ड एज पनिशमेंट टू द रेड, हेंस ही अवॉइड टू प्रेस द लीवर। क्योंकि रेड लाइट और इलेक्ट्रिक शॉक उसको एक पनिशमेंट की तरह मिल रहा था, इसीलिए वो उसको लीवर को प्रेस करना अवॉइड कर दिया जब रेड लाइट चल रहा है। फिर द ग्रीन लाइट कंसीडर्ड एज रिवार्ड बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स फूड व्हिच इज रीइंफोर्समेंट टू हिज बिहेवियर। जब ग्रीन लाइट ग्लो कर रहा था तो उसको रिवार्ड की तरह उसको खाना मिल रहा था, इसीलिए वो बार बार उसको जब ग्रीन लाइट चल रहा था तो लीवर को टच करना शुरू कर दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दो वर्ड हमारा बार बार यूज होता है।
तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इफेक्ट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पांस। रीइंफोर्समेंट में हमें वो जो ये हमारा रेस्पॉन्स का प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो एक्टिविटी को बार बार करने में हमें अच्छा लगता है वो, इसीलिए उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और पनिशमेंट में वो एक्टिविटी को हम कैसे घटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसको देखा जाता है। तो ये भी रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। सिमिलरली पॉजिटिव पनिशमेंट और प्रेजेंटेशन पनिशमेंट एंड रिमूवल पनिशमेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? एडिंग गुड्स, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ ऐड करके उसका बिहेवियर को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा हमारा क्लास में अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, टीचर का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे रहा है, तो टीचर उसको कुछ गिफ्ट के तौर पे एक पेन दे दिए या फिर उसको प्रेज कर लिए। उसका मतलब क्या है? एडिंग गुड, कुछ अच्छा ही उसको किया, वो प्रेज किया, मतलब उसका मोटिवेट किया उसको वो अच्छा करने के लिए। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रिमूविंग बैड। एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर कोई लड़का पढ़ रहा है और उसके पास उसका फोन है, तो जब वो पढ़ रहा है तो उसको मैसेज आ रहा है, तो वो मेंटली उसको उस फोन की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो हम क्या किए, वो जब पढ़ रहा है तब उसके फोन को हम ले लिए, उसको रिमूव कर दिए, उसका फोन ले लिए, तो वो अच्छे से पढ़ सकता है। ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये क्या होता है? जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है, ये हमारा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, हमें मोटिवेट करता है और करने के लिए, वो एक्टिविटी को और ज्यादा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। और पनिशमेंट में क्या होता है? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव पनिशमेंट का या प्रेजेंटेशन पनिशमेंट। इसमें क्या होता है? एडिंग बैड। एडिंग बैड का मतलब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा क्लास चल रहा है, एक बच्चा ने मिसबिहेव किया या कुछ गलत काम कर दिया, तो टीचर ने क्या किया? उसको गाली दे दी, स्कोल्ड किया उसको। तो इसमें क्या है? एडिंग बैड, उसको गाली दिए, मतलब उसको गाली दिए ना, तो वो उसका वो हैबिट, वो बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा तो बिहेवियर उसका कम हो जाएगा। और रिमूवल पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट, इसमें रिमूविंग गुड। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर कोई सेम एग्जांपल लेंगे, कोई क्लासरूम में मिसबिहेव किया, तो टीचर ने क्या किया? उसको क्लास से ही बाहर निकाल दिया, उसको क्लास करना ही नहीं दी, तो रिमूविंग दैट। तो फिर क्या होगा? वो सोचेगा मेरे को क्लास से पनिशमेंट देके बाहर निकाल दिए, अगर नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती करूंगा तो फिर से मेरे को बाहर निकाल देंगे, तो मैं क्लास में कुछ पढ़ नहीं सकता। इसीलिए वो काम करना धीरे धीरे कम कर देगा। जो हमारा पनिशमेंट होता है वो डिक्रीज और सप्रेस द बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है, जो गलत बिहेवियर होता है, उसको डिक्रीज कर देता है या फिर सप्रेस कर देता है। तो ये था ऑपरेंट कंडीशन